गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, एसिटिलेशन है। और एसिटिलेशन किससे रिलेटेड है कि आपने जो लास्ट दो वीडियो में देखा है कि उनमें आपको जो ग्लिसरॉल है उसकी केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर बात कर रहे थे। तो उस केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपने लास्ट वीडियोज़ में आपने 5 रिएक्शंस पढ़ ली हैं, यानी कि उसके 5 कैरेक्टर आपने विद रिएक्शन आपको क्लियर हो चुके हैं। तो उनमें आपने मुख्य ऑक्जेलिक एसिड के साथ, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है ना, और इसके अलावा आपने हाइड्रोजन हैलाइड और फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ रिएक्शन आपने पढ़ी है। तो अब क्या है कि जो आज अपनी टॉपिक ले रहे हैं एसिटिलेशन, तो ये भी क्या है कि उसी से रिलेटेड है, यानी कि जो ग्लिसरॉल की केमिकल रिएक्शन है उसमें ये नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन होती है, तो एसिटिलेशन है। ठीक है, तो एसिटिलेशन में अपन बात करें एसिटिलीकरण में, तो एसिटिलीकरण में क्या होता है कि एक तो क्या है कि एसिटिलेशन जो होता है कि वो ग्लिसरॉल की एक कैरेक्टरस्टैटिक्स रिएक्शन है। ठीक है, अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है। वो क्यों है? क्योंकि इस अभिक्रिया से ये प्रूफ होता है कि जो ग्लिसरॉल है उस ग्लिसरॉल में क्या है कि 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है। कितने? 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब इसकी अभिक्रिया क्या होती है कि एसिटिल क्लोराइड या एसिटिल एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, तो क्या होता है कि ट्राई एसिटिल डेरिवेटिव बनते हैं। तो क्या बनेंगे? ट्राई एसिटिल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। तो इससे क्या होता है कि इस रिएक्शन से क्या सिद्ध होगा कि जो ग्लिसरॉल है उसमें क्या है कि 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? इसका कैरेक्टरस्टैटिक्स रिएक्शन या अभिलाक्षणिक अभिक्रिया भी कहा गया है। ठीक है, देखिए अब इसमें आप क्या बताएंगे। पहले तो आप लैंग्वेज लिखते हैं, फिर अपना केमिकल रिएक्शन से बताएंगे। क्या होता है कि जब ग्लिसरॉल की रिएक्शन किसके साथ? एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं के साथ हीट करते हैं, गरम करते हैं, तो क्या बनता है कि जो ट्राई एसिटिल है ट्राई एसिटिल के डेरिवेटिव, ठीक है, व्युत्पन्न बनते हैं। अतः इस रिएक्शन से सिद्ध होता है कि ग्लिसरॉल में तीन OH ग्रुप होते हैं। ठीक है, अतः यह अभिक्रिया, दिस रिएक्शन, यह अभिक्रिया क्या होती है? OH ग्रुप की
कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन अभिलाक्षणिक अभिक्रिया। ठीक है, अब अपने रिएक्शन बताते हैं। तो जो रिएक्शन है वो क्या है, ग्लिसरॉल ये ग्लिसरॉल हो गया, इस ग्लिसरॉल के साथ अभिक्रिया किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड, वो क्या है CH3COCl, या क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O। ठीक है, ये क्या हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसके साथ कराते हैं तो क्या होगा कि ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट बनता है, CH2CH और क्या हो जाएगा OCO-CH3OCO-CH3। तो यहाँ पर 3 आए तो इनको भी क्या लेंगे, कोई सा भी ग्रुप लेंगे तो कितने लेंगे अपने यहाँ पर 3 लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया ग्लिसराइल ट्राई एसीटेट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या है कि जो ग्लिसरॉल में क्या है कि अणु में क्या होते हैं कि दो तो प्राइमरी OH ग्रुप होते हैं, यानी कि जिसको अपन ने अल्फा बोला है, और एक क्या होता है कि जो बीटा वाला वो क्या होता है सेकेंडरी होता है। ठीक है, तो ये तीनों समूह क्या होते हैं कि ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। ठीक है, अतः क्या है कि अपने सीधी बात करें यहाँ पर तो ग्लिसरॉल के ऑक्सीकरण से क्या होते हैं कि कई प्रकार के यौगिकों के बनने की संभावना होती है, यानी कि प्राइमरी होंगे तो अलग तरह का प्रोडक्ट बनेगा, और सेकेंडरी होगा तो अलग तरह का, यानी कि अल्फा से अलग उत्पाद बनेगा और बीटा से अलग उत्पाद बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद क्या है कि ऑक्सीकारक की प्रकृति पर, ऑक्सीडेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑक्सीडेंट के नेचर और क्या है कि जो रिएक्शन की कंडीशंस है, अभिक्रिया की परिस्थितियां हैं, उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभिक्रिया अपन यहाँ पर अलग अलग तरीके से बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर अपन पहली बात क्या कर रहे हैं कि यहाँ लैंग्वेज बता देते हैं। पहले तो लैंग्वेज में अपन ने क्या बताया है ग्लिसरॉल में 2 प्राइमरी 1 डिग्री तथा एक 2 डिग्री OH ग्रुप है, यानी कि 2 अल्फा और एक क्या है बीटा। ठीक है, ग्रुप है OH ग्रुप है, अतः क्या है तीनों ग्रुप ऑक्सीकृत ऑक्सीडाइज, तीनों ग्रुप क्या होते हैं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अतः क्या होता है कि जो उत्पाद है
बनने वाला उत्पाद प्रोडक्ट ऑक्सीडेंट ऑक्सीकारक की प्रकृति यानी कि नेचर तथा अभिक्रिया की परिस्थितियां, रिएक्शन की कंडीशंस, परिस्थितियों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अभिक्रिया क्या है कि अपन एक चार्ट से या क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया आप कैसे कैसे बताएंगे यहाँ पर। तो अभिक्रिया में पहले तो क्या ले यहाँ पर अपन ग्लिसरॉल ले रहे हैं, CH2OH CHOH CH2OH। ठीक है, अब इसका क्या है कि ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और ऑक्सीडेशन के रूप में अपन क्या है कि नाइट्रिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड भी क्या है कि ऑक्सीडेंट ही है। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। CHO एक OH ग्रुप का यहाँ पर हो गया है, ये CHOH और CH2OH। इसका आगे ऑक्सीडेशन होगा, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। तो अब क्या हो जाएगा कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा, तो कुछ में बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH CHOH और CH2OH। ठीक है, अब इसका फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे तो फर्स्टली किसका, फिर से किसका होगा, प्राइमरी का। तो इसी 2 स्टेप्स में हो जाएगा। तो अपन डायरेक्टली ऑक्सीडेशन यहाँ पर कर रहे हैं, तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, डाइकार्बोक्सिलिक यानी कि ट्राइटोनिक अम्ल बनेगा, COOH CHOH और COOH। ये क्या बन गया, टार्टोनिक अम्ल। ठीक है, ये था ग्लिसरॉल्डिहाइड। पहले इनके नाम बता देते हैं आपको। ग्लिसरॉल्डिहाइड ये क्या बन गया, ग्लिसरिक अम्ल। ठीक है, अब जो टार्टोनिक एसिड है, ठीक है, इसका क्या है कि ऑक्सीडेशन करते हैं अपन। टार्टोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, मेसोऑक्सैलिक अम्ल बनेगा। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि यहाँ से एक रिएक्शन और लेनी है अपने को। ठीक है, क्या बनेगा, COOH CO और COOH क्या बन गया, मेसोऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल बनेगा। ऑक्सैलिक एसिड का आगे ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या बन जाएगा,
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीडेंट के नेचर पर डिपेंड होता है। तो ऑक्सीडेंट आपको अभी बताएंगे कौन सा कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो अभी आपको ओनली रिएक्शन बता रहा हूँ मैं कि इसका ऑक्सीकरण करेंगे ग्लिसरॉल का, तो क्या बनेगा, ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन बन जाएगा, CH2OH CO और CH2OH क्या बन गया, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, मेसोक्सैलिक एसिड, और फिर से ये भी है। यानी कि स्टेप आप एक स्टेप तो आपको ये चलना है और सेकंड स्टेप आपको ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बात होती है कि जब क्या है कि अपन क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में अपन यहाँ पर 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जिसमें क्या होता है कि जब ऑक्सीकारक क्या होता है, जब ऑक्सीडेंट डाइल्यूट HNO3 क्या लेते हैं, HNO3 के साथ कराते हैं, सॉरी ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। यानी ऑक्सीडेंट के रूप में किसको यूज कर रहे हैं, HNO3 के साथ HNO3 से लेते हैं तो क्या बनता है, के साथ कराते हैं तो ग्लिसरिक अम्ल व टार्टोनिक अम्ल, टार्टोनिक अम्ल बनते हैं। ठीक है, ये तो हो गई डाइल्यूट के साथ। और यदि क्या होता है कि कॉन्सनट्रेट HNO3 लिया जाए, कॉन्सनट्रेट HNO3 के साथ ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराने पर क्या बनता है, ग्लिसरिक अम्ल। ठीक है, इसके साथ कराएंगे तो ग्लिसरिक अम्ल, और डाइल्यूट HNO3 के साथ कराएंगे तो टार्टोनिक अम्ल तथा ग्लिसरिक अम्ल। ठीक है, कि एक तो ग्लिसरिक अम्ल और दूसरा क्या है कि टार्टोनिक एसिड, यानी कि HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर एंड हो जाएगी। ठीक है, जबकि अगर कॉन्सेंट्रेट HNO3 लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, ग्लिसरिक एसिड, यानी कि रिएक्शन ओनली कहाँ तक होगी, यहाँ तक होगी। ठीक है, कि कॉन्सेंट्रेट HNO3 रिएक्शन यहाँ एंड हो जाएगी, और डाइल्यूट लेंगे तो रिएक्शन कहाँ एंड होगी, टार्टोनिक एसिड पर जाकर के एंड हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। यदि क्या है कि अगर क्या लेते हैं सेकंड स्टेप में कि ऑक्सीडेंट के नेचर पर डिपेंड कर रहा है, यदि क्या है कि गरम एसिडिक KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण कराने पर क्या बनेगा, ऑक्जेलिक एसिड बनता है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड बनेगा। तो ये इस स्टेप से बता दें, या आप चाहे इस स्टेप से बताएं कि एंड आकर कहाँ बनेगा,
ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। थर्ड जो बात आती है वो आता है कि यदि क्या है कि जब ब्रोमीन व सोडियम हाइप्रोब्रोमाइड क्या होता है, जब ब्रोमीन Br2 तथा सोडियम हाइपोब्रोमाइड ब्रोमाइड या क्या है फेंटोन अभिकर्मक, फेंटोन रिएजेंट। ठीक है। अभिकर्मक वो क्या होता है FeSO4 प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो मिक्स होता है, ये क्या है, कौन सा है, फेंटोन अभिकर्मक है। तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन व ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है। तो ये क्या है कि अभिक्रिया यहाँ पर आपने एक डायरेक्ट अपने उसमें बताई है शॉर्टकट तरीके में। तो इसमें क्या है कि जो ऑक्सीडेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर क्या करेंगे, रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे। अब जैसे क्या है कि क्या लेते हैं कि ब्रोमीन और क्या है कि सोडियम हाइपोब्रोमाइड लेते हैं या फेंटोन रिएजेंट लेते हैं, तो क्या बनेगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड बनेगा। ठीक है। अगर क्या है कि डाइल्यूट HNO3 लेते हैं तो ग्लिसरिक एसिड और टार्टोनिक एसिड बनेगा, ग्लिसरिक अम्ल और टार्टोनिक एसिड, यानी कि रिएक्शन यहाँ तक चलेगी। ठीक है। और यदि क्या लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेट सांद्र HNO3 लेते हैं तो ओनली क्या बन जाएगा, ग्लिसरिक अम्ल बन जाएगा, रिएक्शन यहाँ कर स्टॉप हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। और यदि क्या होता है कि गर्म एसिडिक के MnO4 के साथ ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनेगा, ऑक्जेलिक एसिड बनेगा। ठीक है। तो इनमें अपनी क्या है कि अभिक्रिया में जो मुख्य उत्पाद है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ऑक्सीडेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। क्या आता है, कौन सी रिएक्शन हो गई ये, 8 नंबर। डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण में क्या होता है कि जब क्या है कि पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या क्या है कि किसी अन्य निर्जलीकरण पदार्थ जैसे क्या है कंसंट्रेट H2SO4 है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक्रोलीन बनती है। ठीक है ना। क्या होता है कि जब पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या निर्जलीकारक पदार्थ डिहाइड्रेंट कंपाउंड पदार्थ जैसे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 या P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ हीट करने पर क्या होता है, एक्रोलीन बनती है। और यह अभिक्रिया क्या है
कि ग्लिसरॉल की टेस्टिंग में भी यूज की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना अभिक्रिया बताते हैं। CH2 सॉरी, इसमें ओपन करके बताएंगे आपको कि इसमें डिहाइड्रेशन कैसे होगा। OH COH ये H, ठीक है, और CHO H और H। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जो डिहाइड्रेशन होगा वो किस तरह से होगा कि यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, बाहर होंगे, डिहाइड्रेंट के रूप में, या क्या है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, HO देखिए अब यहाँ से तो ये बार, ठीक है, और दूसरा यहाँ से ये बाहर हो जाएगा, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C OH और H। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि रीअरेंजमेंट होगा, क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। और रीअरेंजमेंट कैसे होगा कि ये बॉन्ड यहाँ और ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, पुनर्विन्यास, और क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और H, यानी कि एक्रोलीन का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, इसी तरह से लास्ट एक बात और आती है, वो आती है इसकी फर्मेंटेशन पर, किण्वन पर। तो किण्वन पर जो बात होती है, इसमें क्या है कि आपको पता है कि इनका किण्वन करते हैं तो क्या होता है कि प्रोपेनिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल, N-ब्यूटेनॉल, ट्राइमेथिलीन ग्लाइकोल, लैक्टिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड आदि क्या बनते हैं कि अम्ल का क्या होता है, उत्पादन होता है। यानी कि इनका क्या है कि जो किण्वन है, फर्मेंटेशन है, वो किसके, ईस्ट पाउडर की प्रेजेंस में किया जाए, तो उस कंडीशन में ये उत्पाद के रूप में बनता है। ठीक है, और इसमें बैक्टीरिया में क्या है कि बैक्टीरिया क्या है कि बैसिलस ब्यूटीलिकस या N-ब्यूटारिक एसिड से भी प्राप्त होता है। तो इसी के साथ आपकी ये अल्कोहल से रिलेटेड जो यूनिट थी वो आज आपकी एंड होती है। और जो नेक्स्ट यूनिट लेंगे आप, तो उसमें आपको बता देंगे कौन सी यूनिट लेते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपको सिलेबस तो आपने देख ही रखा होगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या है कि आपको ये सेकंड यूनिट क्लियर कराई। अभी इसमें इसका मैंने अल्कोहल टॉपिक कराया, अभी इसमें फिनोल और ईथर एंड एपोक्साइड भी है। तो फिर आपको इस यूनिट में से कुछ टॉपिक्स और क्लियर कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।